स्टूडेंट सड़क पर है, प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के बीच पेपर लीक केस में एक बड़ा अरेस्ट हुआ है जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड जो कि महीनों से फरार चल रहा था, उसे आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल ये है कि आखिर ये मास्टरमाइंड कौन है, पेपर लीक नेटवर्क का कैसे काम करता है और क्या इस अरेस्ट से उन हजारों स्टूडेंट्स को कोई राहत मिलेगी जो अपने फ्यूचर को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल देश भर में पेपर लीक और एग्जाम में धांधली को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट की मानी तो महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है विजेंद्र गुप्ता, उसे थाने पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुप्ता कई महीनों से फरार चल रहा था, उसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। पुलिस की माने तो गुप्ता महाराष्ट्र के टीईटी पेपर लीक केस का वांटेड था। इतना ही नहीं, उसका नाम उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ पेपर लीक मामलों से भी जोड़ा गया है। इस मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया और वो नाम है सुमन गुप्ता का, जो कि विजेंद्र गुप्ता की पत्नी बताई जा रही है। एसआईटी ने पहले उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि वो कथित पेपर लीक रैकेट से हुई कमाई को मैनेज करती थी और गुप्ता को गिरफ्तारी से बचाने में मदद करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ। एसआईटी के दावे की मानी तो गुप्ता ने एक आगरा की प्रिंटिंग प्रेस में 2 कर्मचारियों से कथित तौर पर उनको लालच देकर क्वेश्चन पेपर बाहर निकालने के लिए तैयार किया था। आरोप है कि इन 2 आदमियों को एक प्लॉट देने का प्रॉमिस किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की माने तो क्वेश्चन पेपर की जो कॉपीज थी बाहर निकालने से पहले कथित तौर पर उन्हें एक शराब पार्टी के लिए लगभग 8-8 हजार रुपए भी दिए गए। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी लैप्स का फायदा उठाकर कथित तौर पर महाराष्ट्र टीईटी के जो 4 सीट के क्वेश्चन पेपर थे वो बाहर निकाले गए। जांच एजेंसियों की माने तो इसके बाद पेपर्स गुप्ता ने कथित नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए इन्हें बेचने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बताया जा रहा है कि गुप्ता ने एक और आरोपी जिसका नाम कपिल दहिया है, उसके जरिए लीक पेपर को पुणे के एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डील की। हालांकि उस व्यक्ति का भी कोई भी पता नहीं है, वो फरार है। वहीं पुलिस की माने तो करीब 50 टीचर जो कैंडिडेट थे उनके साथ लगातार संपर्क किया गया और 28 जून को होने वाली जो परीक्षा थी उससे पहले क्वेश्चन पेपर खरीदने में वो जो टीचर्स थे वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कथित लीक की जानकारी पुलिस को मिलती है और इस पूरे मामले को समय रहते रोकने की कोशिश की जाती है। अब विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी इतनी आसानी से टूट सकती है तो आखिरकार स्टूडेंट भरोसा किस पर करें। एक तरफ स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पेपर लीक केस में नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और इस रैकेट के कितने नाम सामने आते हैं और क्या उन सभी लोगों तक पुलिस पहुंच पाती है जिन्हें स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल एक बात तो साफ है, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पेपर लीक की पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।